हेलो गाइस, मेरा नाम आसिफ खान है और हम लोग डिस्कशन करेंगे कैंडिडेट्स एपिसोड 3। ठीक है। ये देखिए, जो सबसे पहले हम लोग के सामने है ये बियरी सिंगल फिंग। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ग्रीन के बगल में रेड कैंडी दोनों इक्वल बन जाता है, अगर नेक्स्ट रेड कैंडी बनता है तो यहाँ पर से मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी होता है कि वो नीचे की तरफ ट्रेंड आ सकता है। ठीक है। ये है डार्क क्लाउड कवर। ठीक है। डार्क क्लाउड कवर का मतलब ये होता है कि अगर ग्रीन एक बड़ा ग्रीन, उसके अगर बराबर में अगर एक इससे बड़ा रेड कैंडी बन जाता है और उसके बगल में एक छोटा सा एकदम स्पाइनल टॉप की तरह कैंडी बनता है, तो इसका भी मतलब होता है कि ये मार्केट अभी नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है। ये पार्सिंग पैटर्न है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 3 रेड कैंडल है, उसके बगल में अगर ग्रीन कैंडल एक बड़ा बन जाता है, तो पिछला अगर 2 कैंडल को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब जो ट्रेंड है ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। ये मार्बोजुआ है। इसका मतलब ये देखिए, ये इस कैंडल को बोलते हैं मार्बोजुआ, जिसमें शेडो नहीं होता है। ठीक है। ओनली बॉडी होता है और वो भी ग्रीन बॉडी होता है और वो भी बिग होता है। पिछला 1-2 कैंडल अगर जो रेड कैंडल का ट्रेंड कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा है, अगर मार्बोजुआ बन गया तो ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ हो सकता है। ठीक है। और हम बात करेंगे रिवर्सल सेपरेटिंग लाइन बेयरिश का। ठीक है। ये देखिए, रिवर्सल से पता ही चल रहा है कि इसका जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अगर रेड कैंडल बन, अगर ग्रीन कैंडल अगर इसके बगल में बन गया, अगर यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनता जो इसको ब्रेक कर देता, अगर जो इसका शेडो इसको ब्रेक करते, जो लाइन इसको ब्रेक कर देता, तो हम लोग समझ सकते थे कि ये ऊपर की तरफ जाने की संभावना है। बट ये रेड कैंडल बना तो सेलर यहाँ पे ऑलरेडी सेलर एक्टिव हो चुके हैं। अब वो चाहेंगे कि मार्केट को नीचे की तरफ लाएँ। ठीक है, चाहे स्टॉक हो या मार्केट हो। नेक्स्ट कैंडल है सेपरेट लाइन बुलिश। सेपरेट लाइन बुलिश का मतलब क्या होता है कि ये दोनों इक्वल हो, ग्रीन और रेड दोनों बराबर हो। ठीक है। उसके ऊपर अगर ग्रीन एक कैंडल बन जाता है गैप अप में, ठीक है, तो अगर उसका ट्रेंड होगा कंटिन्यूसली ऊपर ही की तरफ होगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे साइडवेज। देखिए, साइडवेज से क्या होता है, अगर एक ग्रीन कैंडल बने, देखो ट्रेंड चाहे नीचे की तरफ हो या ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर इस टाइप का स्पैनिंग टॉप वाला अगर ग्रीन कैंडल बनता है जिसका स्मॉल बॉडी या लंबा टेल होता है, यानी कि शेडो होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा। ये ज़्यादातर हम लोग देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि हाँ प्राइस एक्शन बना रहा है। उसके बाद देखिए कि मूव अप किधर की तरफ, या ऊपर की तरफ ले जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। ये बेसिकली RSI पे डिपेंड करता है कि किधर जा रहा है, RSI कितना है क्या नहीं, मूविंग एवरेज पे, उस पर डिपेंड करता है। ये हैंगिंग मैन का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली ट्रेंड जा रहा है, क्योंकि 3 ग्रीन कैंडी बन गया, अब यहाँ पे हैमर बन गया। ठीक है। यानी कि इसका मतलब जो फोर्सफुली यहाँ पे बाई हो रहा है। ठीक है। यहाँ का जो ट्रेंड है अब कंफर्म, ये मतलब कंटिन्यूसली ये ऊपर ही की तरफ जाएगा, ऊपर ही की तरफ जाएगा। हैमर का ये महत्व होता है। देखिए, हैमर अगर गिरता हुआ मार्केट में हैमर बना, गिर रहा है मार्केट, हैमर बन गया, ट्रेंड है यहाँ पे कंफर्म 90% चांस है कि अब ट्रेंड वो कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, चाहे ब्रेकआउट हो, चाहे नीचे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या एनी स्टॉक, कहीं पर भी ये अगर हैमर बन गया या ऐसे डोजी बन गया, लंबा टेल, यहाँ पे स्मॉल बॉडी, इसका भी मतलब होता है कि बायर आर सो एक्टिव, मतलब यानी कि मार्केट अब ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है। हाँ, ये हम लोग बात करते हैं, ये हो गया हम लोग का, ये हो गया पार्सिंग पैटर्न। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऊपर की तरफ जगह मैं बताता हूँ क्यों। अगर ये रेड कैंडल है, अगर इसका 50% जो इसका जो बॉडी है, 50% जो इसका हाफ है, अगर हाफ को क्रॉस करके अगर ग्रीन कैंडल अगर बन जाता है, ठीक है, तो इसका भी मतलब होता है कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ, जो ट्रेंड है जो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल के सपोर्ट के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तो हम लोग को बहुत आगे जाना है, बहुत पढ़ना है, RSI ये सब डीपली पूरा पढ़ना है, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन क्या होता है, ये सब पूरा डीपली हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच।